मुझे लगता है इस हॉल में बैठे हुए हर व्यक्ति को ये बात जान लेनी चाहिए। और अगर आप स्मार्ट हैं तो आपको तो दोनों कान खोल के सुननी चाहिए। क्योंकि आप जानते हो, हम इन दिनों में ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो अपनी ही दृष्टि में बड़े बुद्धिमान हैं। किसकी दृष्टि में? बोलो, अपनी ही दृष्टि में। और आप इनके मुंह पर एक शब्द जरूर सुनोगे, मुझे पता है। ही नो एवरीथिंग। उनको सब पता है। सीखने का ढक्कन बोलो बंद हो चुका है। अब ध्यान दीजिए, जब आप पुराना नियम पढ़ेंगे जिसका अधिकतर हिस्सा हिब्रू और थोड़ा सा हिस्सा अरामिक में लिखा गया था, और न्यू टेस्टामेंट वो पूरा ग्रीक में लिखा गया था। पुराना और नया नियम 3 लैंग्वेजेस में, एक ही किताब जो है वो पूरी 3 लैंग्वेजेस में लिखी गई थी, और हमारे पास जो है उसका ट्रांसलेशन है जो परमेश्वर के लोगों ने किया। जब आप पुराना नियम ध्यान से पढ़ेंगे तो आप एक चीज देखेंगे, इजराइलियों का और बहुत सारे लोगों का कोई लक्ष्य नहीं था। उनका लक्ष्य सिर्फ था कनान पहुंचना। उसके बाद देखिए, वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। पर आप में से कितने लोगों ने नए नियम के अंदर देखा कि संतों का, जो भी चेले थे प्रभु यीशु के, उनका एक लक्ष्य था। और यीशु मसीह स्वयं एक लक्ष्य लेकर आया था। आप सोचो, मैरिज पे जब हम जाते हैं किसी की, तो कितना सेलिब्रेशन का माहौल होता है। बहुत कठिन हो जाता है वहां पर खुदा से बात करना, क्योंकि इतनी चकाचौंध रोशनी, डेकोरेशन, लोगों के कपड़े, खाना पीना, इतना कुछ वहां रहता है। पर आप सोच सकते हैं कि उस शादी में भी जब यीशु गया तो वहां पर भी उसने एक कन्फेशन किया कि मेरा समय नहीं आया है। वो मैरिज पे भी अपने उस लक्ष्य के साथ बाउंड था कि परमेश्वर ने मुझे सिर्फ इन चीजों के लिए नहीं भेजा है, मेरा एक लक्ष्य है। और मैं आपको आज एक बहुत आसान सी चीज मैं आपको बताता हूं। पौलुस का एक लक्ष्य था। वो कहता है, मैं निशाने की ओर दौड़ा जाता हूं। आप जानते हो पौलुस को कोई भी रोक क्यों नहीं पाया उसके निशाने की तरफ दौड़ने से? जानते हो रीजन क्या था? यीशु को कितने कोड़े लगे थे? पर पौलुस की गिनती है 195। 5 बार मुझे कितने हुए? 195 हुए ना। 195 कोड़े लगे उससे। जिस शिप में वो चढ़ा वो शिप टूट गई। जहां वो चाहता था, आज तो प्रोफेसियां भी हमारे हिसाब से चाहिए हमें। उसके लिए प्रोफेसी होती थी, जहां तू जाएगा दुख और जंजीरें तैयार हैं। आज आप किसी के ऊपर प्रोफेसी कर दो, ये तो आपको झूठा भविष्यवक्ता बोल देंगे। लेकिन अगर आप किसको बोलो तू तू बढ़ने वाला है, ये बढ़ने वाला है, वो बढ़ने वाला है, ये मिलने वाला है, वो मिलने वाला है, आपका टाइट भी इधर ही आएगा। डू यू नो, आज प्रोफेसीज भी इंसान को अपने हिसाब से चाहिए। अगर आप थोड़ा भी उनके कैरेक्टर के बारे में बात करोगे ना, आपको लगेगा ये बंदा बड़ा रूड है यार। एक शिप टूट गई, उसके बाद लिखा गया है कि लोग उसे बुरा भला कहते थे। एक जगह कहता है, भाइयों से बचा रहूं, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्या आप ये समझ सकते हो? एक बिलीवर भाई प्रार्थना कर रहा है कि मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं कुछ बिलीवर से बचा रहूं। वो कहता है भाइयों से बचा रहा हूं मैं, कुछ भाइयों से, क्योंकि बहुत सारे झूठे लोग मिलके आए थे। इतना प्रॉब्लम, ये तो सिर्फ आउटसाइड प्रॉब्लम्स हैं। उसके बाद मिनिस्ट्री में अलग प्रॉब्लम्स थी। कुरिन्थ की कलीसिया जो उसने बनाई, उसके जाने के बाद जो गड़बड़ियां हुई उसमें, अच्छा वाला आदमी सॉल्व नहीं कर सकता था। उसके बाद तो छोड़ो ये बात में प्रॉब्लम, फिर कलीसिया में प्रॉब्लम, अब उसके इनसाइड एक प्रॉब्लम था। उसके बॉडी में कहां पर पेन था, और वो उसे कंटिन्यू खुदा को पुकार रहा था, पर प्रभु उसके द्वारा दूसरों को ठीक कर रहा था, उसको नहीं कर रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो इतनी तकलीफों में था, बाइबल बताती है वो बढ़ता गया बढ़ता गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह के बाद कोई किसी ने ये शब्द का प्रयोग किया है, मेरा पीछा करो, तो वो पौलुस है। 10,000 अन्य भाषाओं में बोलता हूं, 30 स्वर्ग पे उठा लिया गया हूं। वो मुर्दों को चिल्लाया था, पूरे एशिया में उसने कलीसियाएं बनाई थी, और वो खुदा के साथ चलता था। उसे अभिषेक इंपार्ट करना आता था। वो अपने लोगों को रुमालों में अभिषेक डाल के बोलता रहा, जाओ बीमारों पर रख दो जो यहां पर नहीं आ पा रहे हैं। आप समझ सकते हो वो कैसा खुदा का खादिम था।
कोई चीज उसे रोक नहीं पाई। जानते हो रीजन क्या था? उसके लाइफ में एक प्रिंसिपल था, एक सिद्धांत था जो हमारे जिंदगियों में दूर दूर तक नहीं है। वो कभी भी कल को आज में नहीं लाता था। सबसे मेन थिंग ये थी। आज आप लोगों से मिलो, वो आपको पास्ट के लिए बहुत कुछ बताएंगे। यार ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। ब्रदर, आई एम कंप्लीटली एग्री, आपके साथ बुरा हुआ, पर इसको होल्ड करके क्यों पकड़ा है तूने? इतने सारे लोग हैं, इसलिए वो कहता है जो बातें हो गई मैं उन्हें भूल कर मैं आगे की ओर दौड़ता हूं, मैं अपने निशाने की ओर दौड़ा चाहता हूं, मैं उस इनाम को पाना चाहता हूं जिसके लिए प्रभु ने मुझे पकड़ा था। कितने लोग हैं जो से ग्रिप करके रखते हैं अपने आप को? हां, यीशु मसीह ने कहा जब तुम प्रार्थना करो और जब तुम परीक्षा में पड़ जाओ तो कहो हमें बुराई से बचा। क्यों? क्योंकि राज्य, पराक्रम तुझे ही ताकत है बचाने की हमें। कितने लोग हैं यहां पर, मुझे सच बताइए, खुदा को कहते हैं खुदा ये विचार छोड़ नहीं रहे मुझे कुछ, मैं परीक्षा में पड़ जाता हूं, घंटों भर कुछ सोचता रहता हूं। जब बुराई में न ला, परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा। यीशु कहता है परीक्षाएं आएंगी, पर खुदा से कहो उस परीक्षाओं में बुराई न करूं, क्योंकि राज्य, पराक्रम, इंग्लिश में लिखा गया है पावर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मुझे बचाइए, क्योंकि आपके पास ही ताकत है मुझे बचाने की। किंगडम, पावर, ग्लोरी बिलोंग्स टू यू, ओ गॉड द फादर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं जो खुदा से कहते हैं प्रभु बहुत सारी चीजें मुझे पकड़ती हैं, होल्ड करती हैं। सोचो, मेरे से इसने ऐसा किया, मेरे से इसने ऐसा किया। 100% एग्री है, कुछ लोग करते हैं, पर क्या आप इधर ही ठहर जाओगे? याद रखिए, पुरानी दाखरस खुदा कभी नई मशकों में नहीं भरेगा, और नई दाखरस पुरानी मशकों में भरेगा। वो क्या होगा? पुराने जमाने में, उन दिनों में एक चमड़ी होती थी बकरी की, जिसको वो धागे से सीते थे। वाइन स्किन्स कहते हैं उसको इंग्लिश में। उसके अंदर वो दाखरस को जमा करते थे, क्योंकि उसमें वो ताजी पड़ी रहती थी। वहां पर वो कहता है कोई भी व्यक्ति नई दाखरस पुरानी मशकों में नहीं डालेगा। क्या होगा? बस्ट हो जाएंगी। खुदा उन लोगों को कैसे उठाए जो कुछ पुराना नहीं छोड़ रहे हैं। आप पुराना तब ही छोड़ सकते हैं। एक बहन थी, किसी गलत आदमी के साथ वो रिलेशनशिप में आ गई। उसके डैडी उसको बहुत समझाते थे कि बेटा ये लड़का तेरे लायक नहीं है, तू दूर रह इससे। कोई बात नहीं समझ रही थी वो, और उसके डैडी सिर्फ उसके लिए प्रेयर करते थे। एक दिन वो दौड़ दौड़ के आई और कहा डैडी। बोला हाँ, मेरा ब्रेकअप हो गया। उससे बोला कैसे? उससे कहा मैंने उससे बेहतर कोई पा लिया। बोला वो कौन है? जीसस। लोग ओल्ड क्यों पकड़ के बैठे हैं? क्योंकि अब तक मुलाकात नहीं हुई है। क्या ऐसे हो सकता है कि आप यीशु से मिलो और उसके बाद आप किसी से नफरत कर पाओ, आप चीजों को होल्ड कर सको? मसीहत सिर्फ बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना ही नहीं है। हां वो भी है, लेकिन मसीहत है खुदावंद से मिलना। यही तो इब्राहिम की आशीष है। जब लोग आपसे पूछते हैं इब्राहिम की आशीष क्या है, तो आप क्या बताते हो? पैसा। कितने लोग ये बात जानते हैं? एक दिन इब्राहिम खुदा से मिला और उसको कहता है आ मेरे घर में बैठ, खा पी, क्योंकि मैं जानता हूं तू इसलिए आया है। उस दिन इब्राहिम खुदा को देख के समझ गया आज खुदा डिस्टर्ब है, क्योंकि प्रभु को सदोम और अमोरा नाश करना था। क्या पर्सन है इब्राहिम! परमेश्वर के मूड को समझता था वो। पौलुस कहता है यही तो उसकी आशीष है। आपको पता है इब्राहिम की आशीष क्या है? परमेश्वर कलीसिया से मिलेगा। बोलो आमीन। कितने लोग हैं ऐसे? आमीन ऐसे मत बोलो, हमारा आमीन भी मरा हुआ है। कितने लोगों ने पढ़ा है मरे हुए कामों से दूर रहो। बोलो मरे हुए काम। अच्छे काम बुरे काम सुने थे, नया नियम मरे हुए काम भी बताता है। बोलो मरा हुआ काम। जानना चाहते हैं मरे हुए काम क्या होते हैं?
पैसा दो, नहीं तो आशीष नहीं मिलेगी। आंटी दो। हमारे कलीसिया में कोई ऑफरिंग बैग नहीं घूमती है। जानते हो क्यों? लकड़ी भैया आया पंकु, काई भी। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। सच्ची में ये इंजीनियर है। मुझे ऐसा लगता है ये लकड़ी क्या होती है, ऑफरिंग बैग। ये मेरे हाथ में गन, पैसा दे सुरता पुट, पैसा दो गया नोट ना विजय। शो मी इन द वन प्लेस इन द बाइबल, मुझे बाइबल में एक जगह बताओ जहां पर यीशु ने ऑफरिंग बैग्स घुमाई। भाई सब करते हैं ना। मैंने प्रभु से कहा था, पकड़ ऑफरिंग बैग। मैंने प्रभु से कहा था, प्रभु अगर कोई ऐसी चीज जिसे पूरी दुनिया फॉलो करती है पर वो बाइबल में नहीं है, मैं फॉलो नहीं करूंगा। अंडरस्टैंड? वी बिलीव इन ऑफरिंग। हम विश्वास करते हैं कि पैसा चाहिए, लेकिन हम जानते हैं वो हर्ष से देना है। और आप मुझे बताओ ये हर्ष से देना कैसे हुआ? हर्ष से तो वो होता है कि जो खुद आके कहे, यार कहाँ है बॉक्स, मैंने ब्लेसिंग पाई है खुदा के कलाम से, मैं डालूंगा। इसको कहते हैं, उसे कहते हैं गुप्त में। ठीक है? तो बोलो, जो चीजें हो गई उन्हें भूलना है। नहीं भूल पा रहा हूं तो प्रभु से मदद मांगिए। वो बड़ा मददगार है, वो बड़ा दयालु है। अरे आपको घूरे से उठा के ऊपर रखेगा वो, उससे मांगो। बड़ा दयालु है वो। आप उतना पाना नहीं जानते जितना वो आपको देना जानता है। उससे मांगो, छोड़ दो। क्या सीखो याकूब से। पहले पेट के अंदर भाई का पैर पकड़ा, एक दिन अपने बाप का पकड़ा, अंत में खुदा का पकड़ लिया। पर सब पैर छोड़ दो, अब परमेश्वर को पकड़ो। होल्ड जीसस और देखो सब कुछ तुम्हारा है। अगर आप चाहते हो कि यीशु का सब कुछ आपका हो तो पहले आप अपना सब यीशु का कर दो। ठीक है? आइए हम वचन में आएंगे। बहुत ही ऑसम उम्दा वर्ड है आज। ये बड़ा नहीं है, आई थिंक 20-25 मिनट में पूरा होना चाहिए, क्योंकि मैसेज तो 3.5 घंटे का है। कोई बैठेगा 3.5 घंटे? दिख रहा है मुझे। ता भले गाल है जो असां थींदा अचूं। आइए हम सब ओल्ड टेस्टामेंट में आ जाएंगे, और एक बहुत ब्यूटीफुल बुक है वहां पर, रूथ, हम वो खोलेंगे। ये उत्पत्ति के बाद आता है। हाँ, न्यायों के बाद आता है। अच्छा, मैं भूल गया था। वो एक पास्टर जी ने कहा था एक कलीसिया में जाके, सपना की किताब खोलो। तो लोगों ने कहा सपना की किताब तुम लाए ही नहीं है। तो बोला, अरे बाइबल नहीं है। कितने लोग बाइबल से चर्च में खोलते हैं? घर में एकदम पड़ी रहती है पैक। हाँ जी, बोलो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, बाइबल रोज पढ़ना है हमें। आइए हम सब रूथ की किताब खोलेंगे, और मैं आपको बताना चाहता हूं ये न्यायों के बाद आती है। और अगर आप मेरी तरह बाइबल, न्यायों के बाद आती है, अगर आप मेरी तरह बाइबल पढ़ते हैं 323 पेज, और उसका पहला अध्याय। इससे पहले कि आप इस वचन को सुने, मैं उससे पहले इस वचन के लिए कुछ बताना चाहता हूं। बाइबल के इतिहास में बहुत बार अकाल आया है, सो मैनी टाइम्स। आप पढ़ सकते हैं इब्राहिम किस समय में अकाल था, इसहाक किस समय में अकाल था, और आप पढ़ सकते हैं आगे चल के बहुत जगहों पर अकाल है।
और ये स्टोरी एक अकाल के समय की है। एक ऐसा समय जब लोगों के पास खाना के लिए खाना और पीने के लिए पानी नहीं था। और देखो क्या कर रहे हैं ये लोग। और आज मैं इस पूरी स्टोरी से, जो भी ये परमेश्वर के महान वचनों में लिखी गई है, आप सोचो, ऐसा लिखा गया है बहुत सी बातें यीशु ने कही की, पर वो सब ऐड नहीं की गई। पर जो ऐड की गई हैं बातें, वो कितनी इंपॉर्टेंट होंगी सोचिए। तो मैं बिलीव करता हूं आज मैं उन लोगों के लिए बात करना चाहता हूं जिन्हें यह बात नहीं पता है कि सचमुच परमेश्वर को अपने जिंदगी में पहली जगह देना क्या होता है। क्योंकि अगर आप आज 90% क्रिश्चियन से पूछोगे कि परमेश्वर को अपने जीवन में पहला स्थान देने का मतलब जानते हैं, तो आपको बताएंगे 5 बजे नींद से उठो, आधा पौना घंटा प्रेयर करो, आधा घंटा बाइबल पढ़ो, उसके बाद सारा दिन अपनी चलाओ। अधिकतर लोगों को यही पता है कि प्रभु को पहला स्थान देने का मतलब यह है सवेरे उठो, आधे घंटे की प्रेयर करो, आधे घंटे की बाइबल पढ़ो, उसके बाद तुम्हारे सारे निर्णय जो सारा दिन है वो सब शरीर के अनुसार ले लो। ये एक डिसेप्शन है, ये एक धोखा है। ये प्रभु को पहला स्थान देना नहीं है, ये कुछ कर कर अपनी मनमानी करना है। आप यीशु को कहां भी नहीं देखोगे कि वो सुबह उठा, उसने 1 घंटा प्रभु से बात की, उसके बाद वो आराधनालय में गया और दिन भर वो लोगों को चिल्लाता रहा, चीटिंग करता रहा, झूठ बोलता रहा और मन में पाप करता रहा। बिल्कुल भी नहीं। आज आप जानो कि परमेश्वर को आपकी जिंदगी में आपने कौन सी प्लेस दी है। आप जानते हैं एक समय था जब बाइबल बताती है कि एक यीशु यहूदियों को यह बात समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम कितना रिजेक्ट करने में आगे हो हर चीजों को। वो उनको कहता है कि एक व्यक्ति था, उसने अपने घर में बहुत भोजन बनवाया और उसके खुद के जो लोग थे क्या कहते हैं, आज मेरी मैरिज है, कोई कहता है मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है, कोई कहता है मैं बैल लेकर आया हूं, मुझे नया काम चालू करना है। उसके बाद देखिए वो कैसे एक्सक्यूजेस पे एक्सक्यूजेस देते रहते हैं। आपको पता है ये भोजन कौन है? कौन है ये राजा? क्या आप ये बिलीव कर सकते हैं कि सारा प्रॉब्लम आपकी सोच में है? आपको सिर्फ एक स्टेप लेना है, आपकी लाइफ आगे चल के डिफरेंट एकदम अलग हो सकती है। जरा सोचिए, एक बात सोचिए, ऐसा लिखा गया है कि आदम ने पाप किया, मृत्यु ने राज्य किया, यीशु ने धर्म का काम किया, जीवन राज्य कर रहा है। क्या आप ये बात बिलीव करते हो कि अब तक व्यभिचार नहीं हुआ था, अब तक हत्या नहीं हुई थी, पर एक फ्रूट खाना पूरे दुनिया में डेथ लेकर आया था? आज देखो, हम मरे हुए पैदा होते हैं आत्मा में, फिर एक दिन आता है पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें जिलाता है। आप सोचो, एक काम यीशु का, एक काम लिखा है, एक काम उसने पूरे धर्म रूपी वरदान अनुग्रह को हमारे सामने उंडेल दिया। आपको पता है कभी कभी आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलकर सिर्फ एक स्टेप लेना पड़ता है और चीजें कंप्लीटली डिफरेंट हो जाती हैं। हमें सुबह उठना है, ब्रेड बटर लेना है, चाय लेनी है, 5 मिनट न्यूज़पेपर, 10 मिनट न्यूज़पेपर पढ़ना है, फिर फोन निकालना है, कितनों ने गुड मॉर्निंग बोला, कौन सी बातें आई हैं, और हमारा जो माइंड है मॉर्निंग से ही इसमें चला जाता है। उसके बाद हमारी एक नामधारी प्रार्थना चालू होती है। पिता, मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, इस समय में मैं आपके पास आता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज मुझे आशीष देना, आज मेरे परिवार का उद्धार करना। यही आपकी लाइफ है। फिर निकलेंगे काम के लिए, हम गप्पे मारते हुए ट्रैवल करेंगे, अपने काम पे जाएंगे, सारा दिन काम में घुसे हुए रहेंगे, कहीं हम वधिया कमाया ना, ज्यादा लूम है, और फिर शाम को आएंगे थका हुआ सा बदन लेकर और धन्यवाद यीशु आपने मुझे संभाला, तारक मेहता देखेंगे, सो जाएंगे। दिस इज योर लाइफ। इससे कुछ भी अलग नहीं है। क्या आप थक नहीं गए हो कि ब्रदर मुझे एक बात बताइए, जब खुदा ने आपको बोर्ड से बाहर आने के लिए कहा है तो आप क्यों अंदर खड़े हो? मैं आपको फिर से कहता हूं, आपकी लाइफ डिफरेंट हो सकती है आज से। सिर्फ आपको आज वो करना है जो आज मैं रूत की किताब से आपको समझा रहा हूं कि देखो उस लेडी ने क्या किया।
अरे मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मोआबिन थी। जानते हो मोआबिन कौन होते? लूत ने अपनी बच्चियों के साथ व्यभिचार किया था, वहां से जो बच्चे पैदा हुए वो मोआबी थे। एक व्यभिचारी खानदान से आई हुई लड़की क्या खुदा को ऑनर देती है वो? सोचो, कौन थी मोआब? मोआब कौन होते? मोआबी कभी खुदा के हिस्से में नहीं थे ये लोग। लूत की एक, मतलब, सॉरी मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, इट्स कॉल्ड नाजायज औलाद। उसकी जायज औलाद नहीं थी वो, खुदा की तरफ से मतलब प्लान में नहीं थे। ऐसे खानदान से आई हुई ये लड़की थी, पर आप देखो उसने क्या खुदा को, आपको पता है कौन है रूथ? दाऊद की नानी है वो। रूथ ने बोअज से शादी की, बोअज से ओबेद, ओबेद से यिशे, यिशे से दाऊद। उसकी चौथी पीढ़ी पे दाऊद आया था। आप पढ़ो यीशु की वंशावली, 4 औरतों के नाम हैं, एक रूथ है वहां पर। अगर आज कुछ न्यू लर्न करना चाहते हो अपने लाइफ में तो बड़े ध्यान से बैठो। सोना है तो पीछे वॉश बेसिन में जाओ, मुंह धो के आओ पहले, ठीक है? और जिसको भी मैंने सोते हुए देखा, मैं आपको सबके सामने गुड मॉर्निंग बोल दूंगा। ओके, आइए चैप्टर 1 वर्स 9। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। बेटर इंग्लिश, I pray that the Lord will help each of you find a husband and a good home. Naomi kissed her daughters-in-law and they all started crying. हिंदी में लगाइए ब्रदर। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई। आइए सब अपनी अपनी बाइबल में मेरे 3 गिनने के बाद जोर से ये कलाम पढ़ेंगे अपने लिए। 1 2 3। बाइबल बताती है एक लेडी थी, उसका नाम था नोआमी। बोलिए नोआमी। और उसका एक हस्बैंड था एलिमेलेक, उसका नाम था। ये लोग इज़राइल में रहते थे। बोलिए इज़राइल। इज़राइल एक ऐसा देश है, आज भी इज़राइल एक ऐसी कंट्री है जो परमेश्वर ने इन लोगों को गिफ्ट में दी थी, और परमेश्वर ने इसी लैंड में इनको रहने के लिए कहा था। क्या आप जानते हैं किसी इज़राइली को इज़राइल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं थी? वो हमेशा वहीं रहते थे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें वो लैंड दिया था। अब हुआ क्या, नोआमी अपने पति के साथ वहां पर रहती थी, ठीक है? अब एक दिन ऐसा हुआ कि उनके यहां पर एक अकाल सा आया। बोलिए अकाल। जैसे वो अकाल आया, बाइबल ऐसा बताती है इस परिवार ने डिसाइड किया कि ये लोग यहां से मूव करेंगे। आपको पता है लाइफ में अगर आप कभी भी मूव कर रहे हो तो किस तरह आपको मूव करना चाहिए? आप कैसे जानोगे कि ब्रदर जो मैं करने जा रहा हूं इसमें खुदा की मर्जी क्या है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज हमारे लाइफ में। मैं आपको पूछना चाहता हूं, अगर आप अपने जिंदगी में इस सवाल से जूझ रहे हो कि सूरज भाई मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं कुछ करने जा रहा हूं, मुझे कैसे पता चलेगा कि ये काम प्रभु चाहता है कि ये मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूं? बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। अगर आप कोई भी काम करते समय अपने अंदर शांति महसूस नहीं कर रहे हो तो उस काम को मत करना। पीस इज अ मार्क ऑफ गॉड्स विल। परमेश्वर की इच्छा का चिन्ह है शांति। अगर आप कुछ भी करते समय याद रखना, कभी कभी परमेश्वर कभी कभी आपको कुछ करने से पहले वो आपके मन के अंदर अशांति डाल देता है ताकि आप जानो कि यह काम उसकी तरफ से नहीं है। अगर आप कभी भी ये बात जानना चाहते हो ना कि ब्रदर मैं करूं नहीं करूं, प्रे करते समय ये महसूस करो कि प्रभु अगर मुझे ये काम करते हुए अगर शांति महसूस हो रही है तो मैं करूंगा, अदरवाइज
मैं नहीं करूंगा। इसलिए आप देखो, बहुत सारे काम जब हम करते हैं परमेश्वर में साइन देता है। आप जानते हैं फुटबॉल में एक रेफरी होता है, और जब भी वो गड़बड़ी देखता है ना तो वो सीटी बजाता है। सीटी बजने के बाद आप गोल भी करो, वो काउंट में नहीं आता है। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, पीस ऑफ द लॉर्ड रेफर टू योर हार्ट। तब परमेश्वर की शांति तुम्हारे हृदय में राज्य करेगी। इंग्लिश में पढ़िए, वहां पर लिखा है, द पीस ऑफ द लॉर्ड मस्ट रेफर इन योर हार्ट। जब भी तुम्हारी शांति के अंदर से ऐसे रेफरी सीटी बजा रहा है, समझ जाओ तुम गलत कर रहे हो। परमेश्वर कई बार आपकी शांति लेकर आपको रोकने की कोशिश करता है, ये मत कर। एक बार मुझे ऑफिस में कुछ सामान चाहिए था, तो जो आदमी लेकर आया उसने मुझसे पूछा कि साहब कहाँ लेकर आऊं। तो मैंने उसको बताया, आरकेटी के यहाँ कॉलेज है, वहां लेकर आ जाओ। वो लेकर आया, तो मैंने उससे पूछा कितना दूं मजदूरी। वो मुझसे 100 रुपया मांग रहा था। मैंने बोला ये ज्यादा है, पर मुझे परमेश्वर अंदर से बोल रहा था, तुझे पता है ये कहां से लेकर आया है। और आपको पता है पैसे बचाने की भूख बहुत होती है हम लोगों में। कई बार हम लोग जहां नहीं बचाना चाहिए वहां भी बचा देते हैं। हमारा बस चले तो हम टमाटो सॉस छोड़ के टमाटर ही खाने स्टार्ट कर दें। मैंने 80 रुपए उसको दे दिए, और मैं देख रहा था मुझे अंदर में अनपीस था। प्रभु ने कहा उसने जितना मांगा है दे, ये उसकी मेहनत है, मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। बाइबल बताती है, दावने वाले बैल का मुंह मत बांध। पुराने नियम में इज़राइल को एक आज्ञा थी कि जब तुम लोग बैल को चलाओ तो उसके मुंह को मत बांधो, थोड़ा थोड़ा घास उसको भी खाने दो। और मैंने उस आदमी को बुलाया, मैंने कहा भाई इधर आ, ये ले। और जैसे मैंने उसको 20 रुपया दिया, मेरी शांति मेरे पास लौट आई। अदरवाइज मैं एक रिग्रेट लेके चलता कि मैं एक्चुअली एक कंजूस व्यक्ति हूं, और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं लोगों के हक को खा रहा हूं। आप जानते हैं इस बात को, जो भी लोग आपसे अन्याय करते हैं, ऐसा लिखा गया है, और जो अन्याय आपके साथ हुआ है, मैं आपको सच कहता हूं, आप बोलो या ना बोलो, आपकी चिल्लाहट खुदा तक पहुंचती है, उसके पास पहुंचती है। इन लोगों ने बगैर परमेश्वर से पूछे इज़राइल छोड़ दिया, और जैसे ये इज़राइल में गए, यहां से निकले, क्योंकि इनके पास अकाल आया हुआ था। आप बिलीव करते हैं वो क्यों गए वहां से? उसका रीजन क्या था? आपको मसीह में 2 प्रकार के लोग मिलेंगे। एक पूरी तरह विश्वास से जीते हैं, और दूसरे अपने सेंसेस से जीते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं ये करूं, मुझे लग रहा है मैं ये करूं। उन्हें लगा कि हमें यहां से निकलना चाहिए, और वो निकल गए। अपने सेंसेस से मत जियो। 413 किलोमीटर की रफ्तार से ऐसा कहा जाता है कि ये दुनिया दौड़ रही है, लेकिन फिर भी आप में से कोई इसे महसूस तक नहीं कर पा रहा। और सूरज जो रुका एक ही जगह पर है, पर आपको दिखाई देता है वो घूम रहा है, वो घूम भी नहीं रहा है। क्यों? एक ऐसी चीज जो दौड़ रही है पर महसूस नहीं हो रही है, पर एक ऐसी चीज जो खड़ी है पर महसूस हो रही है, वो दौड़ रही है। खुदा टीच करता है अपने लोगों को, अपने सेंसेस से मत जियो, मेरे कलाम से जियो, मेरे वचन से जियो। इससे बड़ी कोई मैनुअल बुक ही नहीं है आपके पास कि हमें कैसे जीना चाहिए। और बाइबल बताती है कि वे परमेश्वर के उस नगर से निकलकर एक जगह पे जाके रह गए, और बोलिए उस नगर का नाम था मोआब। बोलिए मोआब। और जैसे वो वहां पर गए, इस औरत के 2 बच्चे थे, मिलियन एंड किलियन, और उसने उन मोआबिन लड़कियों से उसकी शादी करवाई। बाइबल ऐसा बताती है कि सबसे पहले नोआमी का पति मर गया, उसके बाद उसके दोनों बेटे भी मर गए। कोई बात याद आ गई? एक पति मर गया, दोनों बच्चे भी मर गए। वो अकेली हो गई बेचारी। अब उसके सिर्फ 2 पति थे, सॉरी उसके दो बहुएं थी। बाइबल ऐसा बताती है एक परिवार ने वहां पर मूव किया, सब जेंट्स मर गए। अब ये 3 औरतें, इसकी 2 बहुएं और ये 7 रहती हैं। बाइबल ऐसा बताती है कि उस औरत ने, उस बहन ने अपनी बहुओं को ऐसा कहा, यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर पति करके उनके घरों में विश्राम पाओ। तब उसने उनको चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। पता है जब ये
ये सब जेंट्स मर गए और ये दो बहुएं और उनकी सांस जब बची, वो सांस उन्हें ये एडवाइस देती है, एडवाइस भी नहीं एक्चुअली कमांडमेंट देती है कि चली जाओ यहां से, अच्छा है। और लिखा है पहले वो नहीं मान रही थी, तो नोआमी उन्हें कहती है क्या मेरी कोख में और बच्चे हैं, मैं कहां से लाऊं, जाओ तुम यंग हो, जाओ वापस शादी करो जाके। बाइबल बताती है ओप्रो ने डिसाइड किया वो जाएगी। उसकी दो बहुएं थी, एक का नाम रूथ था, दूसरे का नाम ओप्रो था। और आप जानते हो क्या हुआ, उन दोनों को ये सेम मौका दिया गया कि यहां से जाओ अपने अपने घरों को बसाओ, लेकिन ओप्रो ने ये डिसाइड किया कि वो छोड़ के अपने घर को बसाएगी, लेकिन रूथ ने ये निर्णय नहीं लिया। आपको पता है जब रूथ ने निर्णय लिया कि वो रहेगी अपनी मां के साथ, तो एक वजह से उसने किया। आप सोचो, एक औरत ने अपना सब कुछ गवा दिया था, अपने बेटे, वो तो उनको कहती है मेरा दर्द तुमसे बड़ा है। अरे तुम्हारा तो मेरा तो हस्बैंड क्या और मेरे बच्चे भी साथ में गए। वो कहती है मेरा पेन उससे बढ़कर है। और जानते हैं हुआ क्या, ओप्रो ने कहा ठीक है मैं जा रही हूं, लेकिन रूथ ने निर्णय लिया वो नहीं जाएगी, वो रहेगी। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को नहीं जानते हैं कि रूथ ने यह निर्णय क्यों लिया। ऐसा क्या था नोआमी के पास जो रूथ ने कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मैं रहूंगी तेरे साथ। जानते हो क्यों? क्योंकि रूथ ने नोआमी के द्वारा इज़राइल के परमेश्वर को जाना था। She knows the God of Israel. तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, ये कह के वो रुकी थी। आपको पता है भले ही उस बहन ने सब कुछ खो दिया, लेकिन कहां ना कहां उसने अपनी बहू को परमेश्वर के विषय में बताया था। क्या आप जानते हो फिलेमोन की किताब में एक चोर व्यक्ति पौलुस से मिला था जेल में। पौलुस के मिलने के बाद पौलुस उसके मालिक को कहता है इसका जो भी कर्जा है मैं भर दूंगा। पहले तो ये किसी काम का नहीं था, अब तो ये बड़े काम का हो गया है। पौलुस के साथ जेल में रहकर लोग बदल जाते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आज आप अपने परिवार पे कोई छाप डालते हो? अगर तुम नहीं डालते तो उसका कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि तुम समय संसारिक हो, तुम्हें दुनिया चाहिए, तुम इतने बुद्धिमान हो, तुम जानते हो क्या करते हो? ये देखो मैं आपको बताता हूं। आप है ना बच्चे कभी कभी आते हैं और बोलते हैं मम्मी हाँ ट्रेन आने वाली है, हाँ आने वाली है, थोड़ा आगे जाऊं। जैसे ट्रेन देखते ना पीछे आ जाते हैं। आज के बिलीवर्स जानते हैं क्या बोलते हैं? ऐसा क्या करूं जिसमें मुझे एंजॉयमेंट भी मिले और मैं संसारिक भी नहीं ठहरूं। हम ऐसा क्या करें कि हमें एंजॉयमेंट भी मिले, हमें दुनिया भी मिले और हम संसारिक भी न कहलाएं। रिसेंटली एक मूवी लगी थी, उसका नाम था कबीर सिंह। आप बिलीव करेंगे विश्वासी उस पिक्चर पे जा रहे थे, निकम्मे। ट्रस्ट मी, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, खुदा मेरा गवाह है। मैं कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे देखा, इतने सारे क्रिस्टियन लिखा था वॉचिंग कबीर सिंह। मैंने लिखा नीचे लिखो बिकॉज आई एम अ बैकस्लाइडर। बताओ बिलीवर्स मूवी में भी जाते हैं। अरे देखो तो सही वहां पर कितना शैतान यूज करता है उसको, और ये लोग देखते भी हैं और दुनिया को भी बताते हैं। मैं उन्हें बोलना चाहता हूं जो भी लोग मूवीज पे जाते हैं, तुम परमेश्वर की नहीं, तुम हेरोदिस की संतान हो, जो सुबह यूहन्ना बपतिस्मादाता का वचन सुनता था और शाम को वही नंगी आधी नंगी लड़की के डांस देखता था। आपको पता है राजा हेरोदिस कौन था? एवरी संडे जॉन द बैप्टिस्ट उसके दरबार में आता था, और लिखा है यूहन्ना ये हेरोदिस उसे बहुत ध्यान से सुनता था क्योंकि वो जानता था ये प्रॉफिट है। शाम को उसी दरबार में एक लड़की आती थी, हाफ नेकेड, यहां तक कपड़े पहन के, वो डांस करती थी, हेरोदिस वो भी एंजॉय करता था। सुबह पिक्चर देखता है, शाम को चर्च जाता है। खुदा ऐसे ढोंगियों से हमें बचा के रखे। आमीन। बोलिए, जोर से बोलिए आमीन। ये यस, मैं प्रोफेसी करता हूं उस बच्चे के लिए, ब्रदर ये बच्चे जो हैं आगे चल के परमेश्वर के नबी ठहरे। एक बहन ने मुझे कॉल किया, बोला ब्रदर
मेरे लिए प्रे करो, मैं प्रेग्नेंट हूं। मैंने कहा बिल्कुल प्रे करेंगे। उसके बाद बोलती है दुआ करना मुझे बेटा मिले। मैंने कहा ये घिनौनी प्रार्थना नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं, खुदा जानता है आने वाली जनरेशन को कौन चाहिए। यस, क्यों बहनें क्या यहां वहां से आई हैं? मैं यीशु मसीह के नाम से बहनों आपको कहना चाहता हूं, कलीसिया को दूल्हा नहीं दुल्हन कहा गया है। परमेश्वर ने आपको, हाँ यस, उसे फीमेल का नाम दिया है। तुम चलो बैठ के। बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हैं ये जय लगता है जॉन द बैप्टिस्ट की तरह मां के पेट से परिपूर्ण होकर आया है। लिसन, बाइबल क्या बताती है? एक परिवार ने वहां छोड़ दिया और उसने सब कुछ खोया, लेकिन उसकी बहू, बता नेक्स्ट वर्ड लगाओ, आपकी आंखें फट जाएंगी और उससे कहा निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। आगे बढ़िए 11 12 13 14 15 सॉरी। रूथ बोली तू मुझसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके मैं वहां टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग हैं, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। आइए इस कलाम के लिए ताली बजाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम्हारे घर पे काम वाली भाई तुमको बोलती है तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। तुम्हारे दुकान पे वर्कर्स तुमको बोलते हैं तेरा खुदा मेरा खुदा है। जानते हो क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि उन्होंने तुम में खुदा नहीं देखा है। उन्होंने तुम में एक रिलीजियस व्यक्ति देखा है जो अपने आप को इतना पवित्र समझता है कि किसी से हाथ नहीं मिलाता है। एक आदमी दूसरे आदमी को बोल रहा था किसी विश्वासी से हाथ मत मिला। बोला क्यों? बोला अभिषेक चला जाएगा। जो ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं ना, तो मैं बोलना चाहता हूं अभिषेक तो बाद में जाएगा, पहले तू अपने अंदर से दुष्टात्मा निकाल। क्या है ये लोग, क्या है, यीशु से ज्यादा पवित्र हो गए। इशू ये है, अंडरस्टैंड? अब देखिए ये एक निर्णय था। अब इसे डिसाइड किया कि ये अपने परमेश्वर के साथ रहेगी। वो जानती थी कि जिस परमेश्वर को नोआमी जानती है ना, मुझे नोआमी के साथ रहना पड़ेगा उसे जानने के लिए। समझ रहे? आप जानते हैं अब क्या हुआ? अब देखो, एक मोआबिन लड़की ने अपना पति खोया, लेकिन अब उसे डिसाइड किया कि वो उसके साथ रहेगी। अब देखो, इसमें से कुछ भी इत्तेफाक नहीं है। आपको पता है रूथ की किताब एक इत्तेफाक किताब नहीं है। कुछ कुछ चीजें कैसे इत्तेफाक से हो जाती हैं, बार बार सेम सेम चीजें हो जाती हैं, हमें लगता है यार नहीं नहीं इत्तेफाक है। ये इत्तेफाक नहीं है। अब हुआ क्या, ये लड़की अपनी सास के साथ वापस इजराइल आ गई, और जैसे ये इजराइल आ गई, ये दोनों औरतें एक साथ रहती थी। अब खाने के लिए कुछ था नहीं, लेकिन उन दिनों में परमेश्वर ने वापस से सूखा निकाल के उन्हें हरी भरी चराइयां दी थी। अब हुआ क्या, रूथ ने नोआमी से कहा एक काम कर, मैं एवरी डे जाऊंगी किसी खेत में, और जो भी साइड से, क्योंकि इजराइल में एक नियम था, जब वो खेत को काटते थे तो साइड साइड से छोड़ देते थे ताकि गरीब लोग उसे खाएं। और जानते हुआ क्या, जिस खेत में वो गई, वो खेत एक व्यक्ति का था जो नोआमी का ही दूर का रिश्तेदार था, बोअज। और ये वहां पर गई और बोअज ने उसे बहुत ध्यान से देखा। वो बड़ी खूबसूरत लड़की थी और उसे डर लगा कि लड़के इसे स्पॉइल कर सकते हैं इसकी खूबसूरती को देखकर। तो उसने अपने मजदूरों से कहा ये लड़की कौन है? उसने बोला ये तेरी दूर की कुटुंबिन है ना, जो नोआमी, उसकी बहू है, ये वहां से आई हुई है। तो उसने पूरी उसकी जांच पड़ताल की और कहा एक काम करो, इसे साइड साइड से नहीं, इसको जहां से लेना है ले लो, और से लोगों को स्ट्रिक्टली वार्न किया कि कोई भी इसको स्पॉइल ना करे। आप जानते हैं आगे चल के बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से बोअज और रूथ की शादी करवाई। मुझे एक बात बताइए, एक लड़की ने, सब ध्यान दीजिएगा, एक लड़की ने खुदा को आदर दिया, उसके बाद वो इजराइल आई, किसी खेत में गई,
वहां पर किसी ने उसको देखा, चूज किया, शादी की और इस लड़की के खानदान से दाऊद आया। क्या यह सब आपको इत्तेफाक लगता है? मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस समय उस लड़की ने यह निर्णय लिया कि वो परमेश्वर के आदर के लिए जिएगी, वो परमेश्वर को जानने के लिए जिएगी, उसी समय से परमेश्वर ने उसके लिए प्लान करना स्टार्ट किया। प्रभु उसे इज़राइल लेकर आया, प्रभु उसको उस खेत में लेके गया और परमेश्वर ने उसकी शादी एक बार फिर से करवाकर उसके घर को ज्यों का त्यों कर दिया। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अपने जिंदगी में परमेश्वर का हाथ देखना चाहते हो, बोलिए हाथ। कितने लोगों ने यह पढ़ा है परमेश्वर का हाथ एलीशा पर था? कितने लोगों ने पढ़ा है परमेश्वर दाऊद के साथ था? कितने लोगों ने पढ़ा है परमेश्वर इब्राहिम के साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था? नए नियम की पहली प्रतिज्ञा है, तुम उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका नाम होगा परमेश्वर हमारे साथ। अगर तुम अपने जिंदगी में मेहनत से नहीं पर परमेश्वर के अनुग्रह को देखना चाहते हो, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अपने जिंदगी के निर्णय इस हिसाब से लो कि क्या ये निर्णय में खुदा को ठेस तो नहीं पहुंचेगी। आज आप देखो, हमारे जितने भी डिसीजंस हैं उसमें 90% शारीरिक और मूर्खता भरी पड़ी है, जिसकी वजह से आज हम सफर करते हैं। क्या ये कोई इत्तेफाक नहीं है? आपको पता है उसका एटीट्यूड क्या था उस लड़की का? मैं आपको एक इमेज शो करता हूं, आप देखो, इन शब्दों को पढ़ो। ये भले इंग्लिश में है लेकिन इनको समझने की कोशिश करो। देखो, एक व्यक्ति ने रूथ के लिए क्या लिखा था यहां पर। Ruth is a woman who has experienced great loss and pain. रूथ एक ऐसी लड़की थी जिसने अनुभव किया खोना और दर्द, yet has remained loyal and faithful. उसके बाद भी वो ईमानदार और विश्वास होकर बनी रही, no matter what, जो भी हो। She has found her strength in God. उसने अपनी ताकत खुदा में पाई। कितने लोग हैं मुझे बताइए, लाइफ में आपने कुछ खोया और वो चीज आपको छोड़ती नहीं है, पर उसके बाद भी आप विश्वास होकर बने रहते हो और खुदा में अपनी ताकत पाते हो। सोचो, हाउस यू। ये कोई इत्तेफाक नहीं थी, ये कोई इत्तेफाक नहीं थी, खुदा उसको ऑर्डेन कर रहा था। सोचो जीसस की लाइफ कैसे प्लान हुई थी। सब बैठे हुए थे स्वर्ग में, बेटा बैठा हुआ था, पाकरू बैठा हुआ था, स्वर्गदूत बैठे हुए थे, पूरी डिसाइड की जा रही थी तेरा जन्म कहां पर हो। बेटा, सबसे गंदी सिटी कौन सी है इजराइल में? तेरे टाइम पे नासरत होगी, वहीं पर। ओके, उसके बाद एक टाइम आएगा राजा तुझे मारने के लिए जाएगा, तो कहां लेके भागना है? ओके, यहां पर। मिनिस्ट्री कभी से स्टार्ट करेगा? 30। ओके, 30। पहले किसको ठीक करेगा? नहीं, ठीक नहीं करूंगा, पहले पानी को दाखरस बनाऊंगा। ओह, प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद किन किन से दोस्ती रखेगा? उस टाइम पे कौन कौन होगा? मार्था होगी, मरियम होगा, लाजर होगा, जकई होगा, इन सबसे मिलेगा उस टाइम के? हाँ हाँ हाँ, चलेगा चलेगा। अच्छा ये बताओ, मुर्दों में से जिंदा होने के बाद किससे मिलेगा पहले? तू चेलों से कि किसी और से? प्रभु उससे जो मेरी वैल्यू करते हैं, जो मेरा इंतजार करते हैं। उस टाइम पे मरियम होगी, उससे मिलना। उसकी पूरी लाइफ ऑर्डेन थी। यह इसीलिए हुआ ताकि नबी का यह वचन पूरा हो। मती कहता है एक एक चीज प्लान की गई थी। खुदावन ने एक बहन के लिए एक लाइफ प्लान की, क्योंकि वो उसके आदर के लिए जी रही थी। आज मैं इस कलीसिया में बैठे हुए हर बहन और अपने भाई से पूछता हूं, क्या तुम अपने जिंदगी में जो कुछ करते हो, क्या एक एक शब्द जो उसको सुनता है, क्या उससे वो आनंद मिलता है कि यार क्या व्यक्ति है ये, आत्मा में बोलता है ये? क्या तुम्हारा एक एक थॉट, सीक्रेट लाइफ जो है आपकी, क्या उसको एक एक थॉट खुश करता है कि वो एक समय आपको देख के कहता है ये मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? आदर दो खुदा को। मलाकी बाइबल की अंतिम किताब है जो सवाल पूछती है, पिता पुत्र का आदर करता है, पुत्र पिता का आदर करता है, मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? बाइबल की अंतिम किताब आपसे पूछती है, वेयर इज द ऑनर ऑफ गॉड? परमेश्वर का आदर कहां है? आज अपने आप से पूछिए, आप सीरियसली पूछिए, सीखिए इस बहन से, एक अन्य जाति से आई बहन।
कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं थी, ये बॉर्न जू नहीं थी, कुछ भी नहीं पता था, लेकिन उसे डिसाइड किया अपने जनरेशन के लिए वो वापस नहीं जाएगी। वो चली गई ओप्रो, उसको पति चाहिए था, सब चाहिए था, खुद कुछ बाइबल में जिक्र तक नहीं है उसका बात में, लेकिन इसका जिक्र आया कि परमेश्वर ने इसके लिए किया। What about you? Are you honoring God? हां, यहां से निकलने के बाद क्या आपके निर्णय उसे कहते हैं कि वही लाइफ है, खाना है, पीना है, संडे अरे वनो अभियाना में यही लाइफ है आपकी? आज संडे है ब्रदर, आज जाऊंगा। अरे प्रभु मेरा गवाह है, मैं नौकरी करता था, मैं अपने बॉस को जानते क्या बोलता था, बॉस मैं कल नहीं आऊंगा। वो मुझे बोलते थे सैलरी काटूंगा, काट। आप बिलीव करो, मेरे एक दोस्त हैं, आज भी रहते हैं, उनका एक फ्लैट बंद पड़ा था, उस फ्लैट की चाबी लेकर मैं अंदर जाता था, सुबह जाता था, रात को निकलता था, सारा दिन खुदा के साथ बैठा रहता था। सेवकाई करने का कोई जुनून नहीं था मेरे पास, न कोई, मैं विजिटिंग करता था उन दिनों में, नया नया विश्वासी था, परमेश्वर से प्रेम में लिप्त था। मैं आपको सच कहता हूं, मैं आज भी ये प्रार्थना करता हूं, खुदा ये सबके अंदर दे कि वो जाने कि तेरी बुलाहट क्या होती है। आज कईयों को कलीसिया भी अपने आप को धक्के मार के लेके आना पड़ता है। सोचो, व्हाट इज योर कंडीशन? इट्स टाइम। मैं आपको सच कहता हूं, अगर ये संदेश भी आपको उठा नहीं पाए तो मुझे समझ में नहीं आता है फिर कौन से संदेश आपको जगाएंगे आखिर। डिसाइड करो, आज निर्णय लो, तुम क्या करोगे आगे। क्या तुम्हारी यही रूटीन है, बस मुझे सुबह उठना है, खाना खाना है, काम पे जाना है, यही रूटीन है कि आज से आप एक डिफरेंट डिसीजन लोगे? ब्रदर नहीं, आज के बाद मैं अपना हर निर्णय यह सोच के लूंगा कि क्या इससे मेरे परमेश्वर को खुशी मिलती है। यीशु मसीह, आइए सब एक आखिरी बात सुनिए, उसके बाद हम प्रेयर करेंगे। लिसन वेरी केयरफुली। मुझे बताइए, एक बार यीशु ने पेड़ को श्राप दिया, पेड़ सूखा कि नहीं? यह बात यीशु को किसने बताई? चेले ने बताई। राइट है, राइट है। जब यीशु ने कहा लाजर बाहर आ, तो लाजर कितने दिनों के बाद आया? हां जी, ओके, प्रेज द लॉर्ड। थर्ड थिंग, पानी दाखरस में कितने दिनों के बाद चेंज हुआ? हाँ, उसी टाइम पे हो गया, पक्का। यीशु एक जगह पे गया, उसने कहा मेरे घर मत आ, यहां से कह दे। उसने कह दिया, वो आदमी कितने दिन के बाद ठीक हुआ? आप हैरान नहीं होते हो, ये वर्ड निकला, काम हुआ, वर्ड निकला, उसके वर्ड को बैकअप कौन देता है इतना? उसका स्वर्गीय पिता। वो बोलता है, होता है। इधर 1000 बातें बोल चुके हैं, कुछ होता ही नहीं है। जानते हो क्यों? एक आदमी ने मेरे ऊपर हाथ रख के कहा, ब्रदर रीबा रबा रबा शखा रबा रबा 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18, पता नहीं क्या। आजकल की अन्य भाषाओं में, मैं अन्य भाषा के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं भाई, मैं अन्य भाषा बहुत बोलता हूं, और मैं आपको भी कहता हूं, अगर आपके पास वरदान नहीं है, मांगो प्रभु से, क्योंकि लिखा है आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। लेकिन याद रखना, आजकल की अन्य भाषा में 3 ही वर्ड्स होते हैं, राबा शाबा शाबा राबा, चौथा वर्ड नहीं देखोगे, और 90% लोगों ने कॉपी किया है। एक आदमी ने मुझे कॉल करके बोला, मेरे को अन्य भाषा सिखा ना। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बोला, तू कहां से तू बता, मैं तेरे को कोरियर लिखूंगा। सुनिए, कितने लोग हैं यहां पर जानते हैं अन्य भाषा क्या होता है? बोलिए, अन्य भाषा इसलिए मिलती है ताकि मदर टंग अच्छी बने। समझ रहे भाई? तू खड़ा हो जा 1 मिनट, बस उसे खड़ा रहे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं। ओ राबा सिखे रे रे बे रींदा राबा शखा रबा रबा, यो राबा रंदा शखा रबा। क्या है?
ये क्या हो रहा है? ओ रबा सिखे रे 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 शिखार बार 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 रांधा रा। मैंने देखा है अन्य भाषा बोलने के बाद ऐसे झगड़ते हैं ये लोग। ये कौन सा अन्य भाषा है? याद रखो, वो एक भाषा है, वो शब्द नहीं है सिर्फ। आपको मैं किसी जर्मनी का आदमी यहां मंगाता हूं, मैं यूएस से, कनाडा से, यहां से किसको बुलाता हूं, मैं उनको बोलता हूं भाई अपनी मदर टंग में बोलो, वो बोलेंगे ना, आप मुझे देखोगे क्या बोल रहा है। आपको भी पता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको ये बात पता है ये कोई भाषा है। बैठ जा भाई। जब वो आती है ना, वो पूरी भाषा आती है, वो सिर्फ इस शब्द नहीं आते हैं, इसको बोलते रहो, बढ़ते जाएंगे। मूर्ख बनाया गया है हमें, मूर्ख, किसी और ही सुसमाचार के द्वारा। आप सोचो, अगर एक आदमी आता है यहां से, यूएस से, कहीं और से, कोई और लैंग्वेज बात करता है, एक ही वर्ड बोलता है, आई एम आई एम आई एम आई एम आई एम। अरे आगे बढ़ना, आई एम आई एम आई एम आई एम। हे प्रभु नालो हे तो होने प्रभु चंदो आई एम आई एम आई एम आई एम। भाई कायम चूरन दे इसको। हम ऐसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे हम? रिखारा बारा शपारा रा रिक बाबा बाबा शक। अरे आगे क्यों नहीं बढ़ते हो? इतना ही मिला है। ये डिसेप्शन है। जब पवित्र आत्मा परिपूर्ण करता है ना, शब्द नहीं, वो एक लैंग्वेज होती है, वो एक अन्य भाषा होती है, वो एक भाषा है। मेरे भाइयों और बहनों, निर्णय लो, आज कुछ डिसीजन लो। मैं आज के बाद परमेश्वर के आदर के लिए जीऊंगा। और मैं भाई सूरज प्रेमानी, यीशु मसीह का एक छोटा सा दास होने के नाते, मैं एक प्रोफेसी करता हूं आपके लिए, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है प्रोफेसी कर, हे मनुष्य के पुत्र भविष्यवाणी कर, यह जगल को कहता है। मैं आपके लिए प्रोफेसी करता हूं, परमेश्वर को आदर दो। यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, खुदा तुम्हें आदर देगा, परमेश्वर तुम्हारे आगे चलेगा, परमेश्वर तुम्हारे आगे चलेगा। बाइबल नहीं कहती है तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं बनेंगे, बाइबल बताती है हां वो बनेंगे। कुछ लोग युक्ति बनाएंगे तुम्हें बर्बाद करने की, लेकिन लिखा है उनका कोई हथियार सफल नहीं होगा। बाइबल बताती है तुम्हारे दुश्मन एक रास्ते से आएंगे, यहोवा उन्हें 7 रास्तों से भगाएगा। तुम पूंछ नहीं, तुम सर ठहरोगे, तुम टॉस उड़ाओगे, टेल नहीं, तुम्हारे लिए हेड आएगा। मेरे परमेश्वर की यही वाणी है, उसको आदर दो। याद है आपको, हन्ना ने भी यही किया था। इतने सालों से वो अपने लिए बेटा मांग रही थी, नहीं मिला, पर एक दिन से प्रार्थनाएं बदली। वो कहती है अब मुझे बेटा दे, और देखना ये बेटा मैं तुझे वापस कर दूंगी। उसी साल उसे बेटा हुआ। जो मुझे आदर देते हैं मैं उनको आदर देता हूं। मेरे भाइयों और बहनों, लिव फॉर गॉड्स ऑनर। जब तुम प्रार्थना करो तो कहो तेरा नाम पवित्र माना जाए, हैलो बी थाय नेम।